नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ। जी हां, रविवार शाम 7 बजे ये पूछता है भारत का स्पेशल एडिशन। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात बहुत आराम से और शांति से ये कि भाई क्यों जब भी विपक्ष को ये याद दिलाया जाता है कि आज जो हो रहा है वो बेहतर है, या जो आज हो रहा है उसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें प्रायोरिटी आज की सरकार की जो होते हैं, मतलब उसका जो क्लियर प्रायोरिटी जिसे कहते हैं, स्ट्रेट अवे क्लियर प्रायोरिटी राष्ट्र सर्वोपरि है। तो क्यों हर बार विपक्ष स्वर्गीय नेहरू जी और इंदिरा जी पे जाके इतना इमोशनल हो जाता है? क्यों वो फैक्ट्स पे बात नहीं करता? क्यों पंचशील पे बात नहीं करता? और क्यों ये नहीं देखता कि आज की कूटनीति है बड़ी ऊ की मात्रा। समझते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को ऊ तो कूटनीति है बड़ी ऊ की मात्रा है। उससे जब ये चाहे सरकार कूट अलग कर देती है और नीति अलग। गलवान में देखा, अब तवांग में देखा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये कांग्रेस, ये विपक्ष जो आज भी अपने आप को कहता है कि हम गांधी जी की कांग्रेस पार्टी है, हम तो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी है, ये किससे कोई नहीं नकारता कि जवाहरलाल नेहरू का या महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन की भाई उपाधि उन्हें दी गई। बापू कहते हैं उन्हें। खासकर अगर बात जवाहरलाल नेहरू की करूं कि जवाहरलाल का कोई योगदान नहीं, ऐसा नहीं, उनका अपना योगदान था। लेकिन गलती तो मानोगे या एक परिवार के प्रेम में इतना बह जाओगे कि उनकी गलतियों को भी गलती मानने से मना कर दोगे? एक बार बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री या किसी भी वरिष्ठ नेता ने, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार कहा कि ये जो दो व्यक्ति हैं, और इसीलिए मैंने कल कहा था कि संडे को एक स्पेशल लॉन्ग फॉर्मेट की डिबेट करेंगे, क्या एक भी बार प्रधानमंत्री ने कहा या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री ने कहा कि जवाहरलाल या उनकी बेटी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इन दोनों का कोई योगदान नहीं देश? नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि there were very certain specific decisions, and I repeat, there are very specific certain decisions। कुछ विशेष ऐसे निर्णय लिए गए जो कि नहीं लिए जाने चाहिए थे उनके दौर में। It's as clear as that. It's as clear। 62 की बात करिए या इंदिरा जी के राज की बात करिए या फिर मनमोहन सिंह की सरकार की बात करिए, क्या आप मुझे यह बताना चाहेंगे कि कांग्रेस ने कभी यह नहीं बोला कि वीपी सिंह की सरकार में यह गलत हुआ? क्या कांग्रेस ने यह कभी नहीं बोला कि वाजपेयी जी की सरकार में यह हुआ? और हमें भी, विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की आलोचना करने का। एक पत्रकार के तौर पे हमारे पास अधिकार है सवाल पूछने का, आज की सरकारों से और पहले की भी सरकारों से। लेकिन जब हमारे फौजी बोलते हैं, जब जनरल साहब बोलते हैं कि देखो 62 में ये गलत हुआ, ये नहीं होता तो हम नहीं हारते, तो देखिए आई रेस्ट द केस देयर। राजनेता, राजनीतिक विश्लेषक बायस हो सकते हैं, उनकी सोच एक तरफ टिल्टेड हो सकती है। खराब ना माने हर्षवर्धन जी और रागी जी, वो मान सकते हैं कि नहीं इनकी नीति सही, इनकी नीति गलत। लेकिन जो सैनिक होता है ना हर्षवर्धन जी, जो सैनिक होता है, प्रोफेसर साहब आप तो खुद एक टीचर भी हैं सर, जो एक सैनिक होता है वो कोई भी उसकी पोजीशन कुछ भी हो फौज में, वो मरने मारने के लिए उतारू होता है। और वो ये नहीं देखता
कि उस समय सरकार कांग्रेस की है दर्शकों, या भारतीय जनता पार्टी की, या कल को किसी और पार्टी की। वो नहीं देखता, वो ये देखता है कि उसके देश के लिए क्या सर्वोपरि है, इसीलिए कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। वो अपना परिवार, अपना घर, अपना खेत, अपने बच्चे, अपना खलियान सब छोड़ के आता है। उसकी वजह से आप और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यहां डिबेट में बैठ के हम बहस करते हैं, हम बोल दे नहीं ये उसकी सरकार की गलती, ये उसकी सरकार की गलती, लेकिन आखिरकार जब बात सैनिक की होती है, जब बात सैनिक सेना की होती है, मुझे दिक्कत सिर्फ एक ही बात से होती है दर्शकों, एंड आई एम टेकिंग 2 more minutes क्योंकि इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, बस 3 versus 3, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और शांति से आराम से, और जरूरत पड़ेगी तो लंबा कर देंगे डिबेट। मैं बात कर लूंगा हमारे आउटपुट एडिटर से, विमल जी से। विमल जी बढ़ा दीजिए अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आज बात साफ हो जानी चाहिए, तू मैं नहीं। सबसे यह निवेदन है, शांति से बात करेंगे, और लेकिन जब हमारे जनरल्स बोलें तो इधर वाले भी सुने और उधर वाले भी सुने। पंचशील में, पंचशील जो नीति थी, क्या वो सही थी? क्या उस पर एक नहीं सैकड़ों डिबेट नहीं हुई या नहीं हुई? प्रो कॉन दोनों बताए गए। क्या वाजपेयी जी की आगरा बैठक को की आलोचना नहीं की गई थी? बताइए, नहीं की गई थी क्या? कांग्रेस द्वारा की गई थी ना, क्योंकि सवाल खड़े हुए थे कि आपने क्यों भरोसा किया परवेज मुशर्रफ पे? आप यहां मिल रहे थे, वहां वो कारगिल चढ़ रहे थे। की गई कि नहीं की गई? की गई ना आलोचना। तो आलोचना से क्यों भाग रहे? व्हाई यू रनिंग अवे फ्रॉम इट? लेकिन बात कीजिए, डिस्कस करिए, क्योंकि अगर आज आप डिस्कस करने से घबराएंगे, क्योंकि अगर आज आप सिर्फ इसलिए जवाहरलाल या इंदिरा जी या फिर राजीव गांधी पे सवाल नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है जिस परिवार की तरफ देखना भी कांग्रेस पार्टी में माना जाता है हाय पाप हो गया, उंगली उठाने की बात तो बहुत दूर की है, तो फिर वो आप देश के साथ ठीक नहीं कर रहे। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।